जवाहर नमस्कार। मैं इस वक्त जमशेदपुर में हूँ और यहाँ पे क्या घटना घटी थी आए जानते हैं। तुरंदा जवाहर, जोहार दा क्या कुछ घटना घटी थी जल्दी बताइए। क्रॉस कंपनी लिमिटेड आदितपुर में है। हम्म, वहाँ कल रात को करीब 12 बजे दुर्घटना हुआ है। जो एक मशीन ऑपरेटर मशीन में फंस के दुर्घटना हो गया है। तो करीब मेरे पास पीड़ित परिवार के परिजन और वर्कर कुछ आए भोर 5 बजे। ये और घटना कब घटी? ये करीब रात को 12-1 बजे का घटना है। 11:30-12 बजे का घटना है। पीड़ित का और नाम क्या था? सोनाराम महतो, गांव कहाँ? ये सिमोल बेड़ा है आपका। कौन विधानसभा पड़ता है? ये खरसवां विधानसभा है। विधानसभा पड़ता खरसवां विधानसभा है। नारायणपुर। जैसे 5 बजे हमें खबर मिली, मैंने तत्काल हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को फोन के माध्यम से जानकारी दिए और हमारे संगठन को सबको बुलाए। हम लोग वार्ता किए और वार्ता में यही अभी सहमति बनी कि 15 लाख रुपया मुआवजा और तत्काल 50,000 पीड़ित 15 लाख का मुआवजा दिला दिए। जी, 15 लाख और दोनों लड़का को स्थायी नौकरी। इस तरह नकली। लेकिन देखिए जिस प्रकार से जयराम महतो बोकारो जाते हैं और रात 2 बजे और मीडिया वाला गलत दिखाया गया कि वहाँ अवैध कब्जा करने के लिए गए थे। क्या कैसे देख रहे हैं? भैया ये भी अवैध है ना। अभी मान लीजिए हम लोग नहीं आते, प्रबंधक यहाँ 5 लाख में सल डाल देते हैं। हाँ। तो हम लोग आए तो अवैध काम न किए। अब उसमें हम लोग का क्या किया? हम लोग का जेब से तो नहीं किया। कंपनी प्रबंधक को बोल करके हम लोग दबाव बनाते हैं और हम लोग मुआवजा दिलवाते हैं। आज मान लीजिए ठीक है 15 लाख रुपया 15 लाख अभी दिलवाए हैं। पीड़ित परिवार को एक बहुत ही बड़ा सहयोग राशि मिला है, जो कि अभी उनके जो डेथ किए हैं उनके माँ पैरालिसिस पेशेंट है, उनके वाइफ है अकेले और अभी दोनों बच्चा वो बालिक अभी नहीं हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा राशि है जो उनको सहयोग प्रदान करेगी। और दोनों लड़का को तत्काल नौकरी भी दिया जा रहा है। एक लड़का का तो अभी अक्टूबर में 18 साल पूरा हुआ है, एक लड़का का 2 साल बाद पूरा होगा। तो ये हमें लगता है कि झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही पीड़ित परिवार के दोनों लड़कों को नौकरी दिया गया है। 15 लाख रुपया कम नहीं है, 15 लाख का मुआवजा। 15 लाख और 50,000 कैश, जो कि तत्काल हाँ क्रियाक्रम के लिए दिया जा रहा है। आगे आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए हम लोग नया साल होने जा रहा है। नया साल में भी हम लोग सेम ऐसे ही हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और ऐसा बात नहीं है कि बाकी पार्टी लोग कहाँ चले गए? केला उला आप लोग का सब अभी लुप्त हो गए हैं। फिर आएगा चुनाव, फिर आएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। वही अब ऐसा भी बहुत कोई बोला जाता है कि नहीं वो कैंची छाप तो वोट कटवा है। अब वोट कटवा भाई ठीक है, हम लोग वोट कटवा है, तो बाकी सब दल के लोग अभी कहाँ गए? हम लोग क्षेत्र में निरंतर काम करते हैं, हम लोग लगे हुए हैं। जो भी हमारे जनता का दुख तकलीफ होता है हम लोग रात दिन एक पैर में खड़े रहते हैं। आपने देखे होंगे कि जयराम दा रात को 2 बजे आकर के पहुंचते हैं, वहाँ आंदोलन करते हैं। हम लोगों ने भी आज भोर से ही, भोर 5 बजे जैसे ही हम लोग को मालूम पड़ा, भोर से हम लोग आंदोलन किए और अभी अब देखिए 2 बजे हम लोग का वार्ता सफल हुई। तो उतना सीधा उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो हम लोग को थोड़ी बहुत टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन लास्ट तक हम लोग जहाँ जाते हैं, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ है। सब जगह मुआवजा को लेकर के। अच्छा, यहाँ जो कंपनी से आप लोग मुआवजा मांग रहे थे, क्या यहाँ पे कोई किस प्रकार का आप लोग किसी प्रकार का कुछ आप लोग का मतलब क्या मतलब उग्र होना पड़ा है यहाँ कंपनी में? देखिए अगर मान लीजिए सीधी उंगली से घी नहीं निकलने से फिर हम लोग को टेढ़ा करना भी पड़ता है। अब मान लीजिए कोई यहाँ हम लोग का इंडस्ट्री बेल्ट में, आदितपुर गमरिया में इतना बड़ा इंडस्ट्री बेल्ट है, लेकिन सेफ्टी के नाम पे पूरा जीरो है। सेफ्टी के नाम पे पूरा जीरो है। मिनिमम वेजेज को लेकर के कहीं वैसा मिनिमम वेजेज नहीं देखा जाता है। तो ये सब एक हम लोग भी दबाव बनाते हैं कि आप लोग सही ढंग से चलाइए। हम लोग उद्योग लगाने के लिए मना नहीं किए हैं, उद्योग लगाइए, हम लोग भी 2 पैसा हमारे जनता भी कमाएंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं कि गर्दन दबा के आप लोग काम लीजिएगा। 8 घंटा का जगह 16 घंटा 20 घंटा काम कराते हैं, ये क्या मतलब हुआ? तो ये सब को लेकर के थोड़ा सा हम लोगों ने आंदोलन शुरू से ही किया है और अभी भी आगे भी चलते रहेगा। बाकी देखते हैं। और ऐसी छोटी छोटी जो घटना होते रहती है, इस सब में हम लोग सहयोग करते हैं। पूरे झेलकेम परिवार एक पैर में खड़ा रहता है।
तो हमारे साथ थे ईंचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो जी, और क्रॉस कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे थे एक भाई। उन लोग वहाँ पे उसका डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद ये लोग मुआवजा के लिए 15 लाख रुपया दिलाए और 2 आदमी को नौकरी दिलाए हैं दादा। जी जी। ठीक और है। जो भी पॉलिसी के तरफ से जो भी प्रावधान है वो तो मिलेगा ही। उसका अलावा और मिलेगा। हाँ, पॉलिसी है जैसे कि पीएफ ईएसआईसी का तरफ से, जैसे कि माँ को पेंशन मिलेगा करीब 12 से 15 हज़ार महीना माँ को पेंशन मिलेगा। और अभी एक मुश्त जो पीएफ का उनका जमा है वो भी मिलेगा। तो हमें लगता है करीब करीब अभी उनको नहीं भी तो 20 से 25 लाख तक अभी मिलेगा पॉलिसी ले करके। अच्छा, 20 से 25 लाख रुपया दो जी नौकरी, जी। स्थायी और नौकरी। स्थायी 2 नौकरी, और अभी 15.5 लाख अभी मुआवजा मिला है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि परिवार को आगे जा करके तकलीफ नहीं होगा और किसी तरह भरण पोषण होगा। अच्छा, उन मीडिया को क्या कहिएगा जयराम महतो के जो नेगेटिव दिखा रहे थे कि वहाँ पे कब्जा करने गए थे, रंगदारी करने गए थे? अरे भाई, रंगदारी करने गए थे तो आप लोग सबूत दीजिएगा ना। मान लीजिए प्रशासन भी केस किया, आप लोग देखे भी होंगे, चोरी का भी केस लगाए। कहाँ चोरी किए भाई? हम लोग रात को 2 बजे, वो भी प्रशासन के सामने, बोनट में बैठ करके कोई चोरी होता है क्या? हम लोग तो वहाँ वार्ता करने गए थे, लेकिन वहाँ आप देखिए कि 4 थाना का पुलिस पहले से पहुंच के वहाँ। अब भाई रंगदारी कौन कर रहा है आप लोग देख लीजिए। प्रशासन 4-5 थाना का पुलिस आकर के वो रंगदारी कर रहा है कि हमारे जयराम दा रंगदारी कर रहे हैं। वो तो सारे मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड वासी देख चुके हैं। बाकी क्या चोरी हुआ, कहाँ आचार संहिता, और सुनने में ये भी आ रहा है केस वापस लिया गया। होगा ही। अब मान लीजिए जायज आप लड़िएगा। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, अगर 15 लाख रुपया मुआवजा दिलाए हैं, केस करने का धमकी देता है, केस ये लोग लिखता भी है, तो उससे क्या होगा? हम लोग का केस खा खा के आदत हो गया। तरुण महतो का 25 गो आंदोलन से केस हुआ है, एक भी रंगदारी और रेप केस नहीं है। सब सारा केस आंदोलन से ही लगा है। एक एक केस में कम से कम 10-10, 20-20 धारा लगा है। तो क्या हुआ? तरुण महतो तो ऐसा नहीं है कि जेल में 6 महीना रहा है, और ऐसा केस नहीं है जो तरुण महतो को धारा नहीं लगा। हाफ मर्डर से लेकर के आचार संहिता सब धारा लगा है। क्या हुआ? हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर दबाव बनाते हैं तो केस भी वापस ले लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, केस होता है, लेकिन हम लोग निरंतर जनता के बीच में हैं और लगे रहेंगे। अगला 29 में हम लोग दिखा देंगे अपना ताकत। ठीक है तरुण दा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दादा। ऐसे ही काम करते रहिए। एकदम एकदम आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो एकदम हम लोग और भी आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, और निश्चित ही आप लोगों को 2029 में इसका परिणाम बेहतर नजर आएगा। ठीक है दादा, धन्यवाद। धन्यवाद। तेमन कोनो दिक्कत है बोल। भोर 5 बजे सोनाराम जी का परिवार से भी आए थे और उन्होंने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो मैंने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर हम लोग के जो भी जेल के परिवार के सदस्य हैं सबसे चर्चा करके हम लोगों ने वार्ता के लिए टीएमएच में ही आया। और यहाँ वार्ता में अभी हमारे मैनेजमेंट से बात हुई है कि 15 लाख चेक के माध्यम से दिया जाएगा, 50,000 तत्काल क्रियाक्रम के लिए। और उनके सोनाराम जी के 2 लड़के थे, दोनों लड़के को 2 नौकरी का बात हुआ। बाकी पीएफ ईएसआईसी जो भी है पॉलिसी की वो भी दिया जाएगा, और कंपनी के प्रबंधन से वार्ता। कंपनी की ओर से जो है ओवर टाइम उनसे काम किया जा रहा है, कहीं ये वजह नहीं रहा कि रात को जो है इस तरह की जी, ये तो होगी या फिर कुछ ऐसे कार्य? ये तो है ही हमारे पूरा आदित्यपुर गमरिया इंडस्ट्री बेल्ट में यही सिस्टम है कि उनको एक ही मैन पावर को रात दिन खटा के उसको काम कराया जाता है। और उसके बाद जो भी है सैलरी उसमें हमको लगता है मैनेजमेंट का कुछ बचत होगा। सैलरी कम दिया जाता है, सिंगल ओवर टाइम में 12 घंटा 16 घंटा काम कराया जाता है। इस वजह से बराबर आए दिन ऐसे घटना घटित होती है। लेकिन हम लोग बार बार ये चीज़ प्रबंधक को बोला जाता है, अभी तक कोई ये लोग संज्ञान में लिया नहीं है, और आए दिन ये लोग अपने फंसते रहते हैं। आज जैसे कि सोनाराम जी का हुआ, कल होकर के फिर दूसरा किसी का होगा। तो ऐसा ऐसा घटना इंडस्ट्री में होते रहता है, और हम लोग तत्काल पीड़ित परिवार के तरफ से हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हमारे जेल के परिवार, और मुआवजा हम लोग लगातार दिलवा रहे हैं। जितना हो पाता है हम लोग तरफ से हम लोग करते हैं। इस बार भी हम लोग का बहुत बड़ा ही एक मान के चलिए वार्ता सफल हुई। एक ही प्लांट में
पीड़ित परिवार की ओर से 2 नौकरी हमको नहीं लगता कि आज तक कहीं पूरे झारखंड में हुआ था। तो ये भी हमारे तरफ से बहुत बड़ा एक कदम रहा जलगम परिवार का तरफ से। आशा करते हैं हम लोग पूरा जिला कमेटी मिल के आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे।